नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जिस प्रकार से इलेक्शन का पर्व पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में ये पर्व कुछ खास बन जाता है, क्योंकि अगर असेंबली की बात की जाए तो पिछले 10 साल से किसी प्रकार की कोई भी इलेक्शन नहीं हुई है। हालांकि पार्लियामेंट्री लोकसभा इलेक्शन हुई है और इस इलेक्शन में भी अब की बार जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा गया है। बड़ा बदलाव ये है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी परसेंटेज में जो है वो वोटिंग पोल हुए हैं। हालांकि जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू लोकसभा सीट हो, जहां उधमपुर लोकसभा सीट हो, जहां तो वोटिंग परसेंटेज हमेशा जो है वो एक अच्छे स्तर की रहती है, जिसमें 60 से ऊपर, 65 से ऊपर और कई बार तो 70 टच भी कर जाती है। लेकिन चर्चा थोड़ी जम्मू संभाग के दोनों लोकसभा सीट की वोटिंग परसेंटेज कम होती है। चर्चा अगर होती है तो वादी कश्मीर के जो लोकसभा सीट हैं उनकी होती है। वादी कश्मीर में अक्सर जो वोटिंग परसेंटेज है बड़ी लोअर रहती है, बड़ी कम रहती है। लेकिन अब की बार बड़ा फेरबदल जो देखा गया, कश्मीर में श्रीनगर सीट में जो राजधानी है गर्मियों में जम्मू कश्मीर यूटी की, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज तो लगभग 40% के करीब हुई। और अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज हरियाणा में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सेटिस्फैक्ट्री अगर कोई फैक्टर है तो कश्मीर में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर टारगेट करते हुए कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने वादी कश्मीर में तिरंगे को फहराने के लिए किसी प्रकार का बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया। हालांकि वो इशारा जो है वो आर्टिकल 370 के ऊपर कर रहे थे कि क्योंकि 370 के एब्रोगेशन के बाद इस प्रकार से ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, तो पहले ये वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ती थी और लोगों का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बढ़ा। उन्होंने ये भी कहा वहाँ पे कि अब की बार जो है लोगों ने सिर्फ वोटर्स ने पीएम को नहीं चुनना है, बल्कि फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य कैसे हो, उसको भी चुनना है। गौरतलब है कि श्रीनगर सीट के ऊपर जहां 39% वोटिंग हुई है, वहीं 58-59% के करीब जो है बारामूला सीट में भी जो है वोटिंग हुई है, जिसमें पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला भी फाइट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं कल बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है जो अब की बार डिलिमिटेशन के बाद बनी है, राजौरी अनंतनाग की सीट, उसके ऊपर जो है वो पोल होने जा रहे हैं। और जानकारों की माने तो उनका यही मानना है कि यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50% से ऊपर रहेगी। हालांकि इस सीट पहली बार अगर कोई इंटरेस्टिंग सीट है तो वो जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग की सीट है, जहाँ पे वादी कश्मीर के कुछ इलाके को जोड़कर जम्मू संभाग के इलाके के साथ मिला के एक बड़ी सीट बनाई है, जिसमें पीडीपी की तरफ से और पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मियां अल्ताफ जो हैं बड़े लीडर हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई भी कंटेस्ट नहीं कर रहा और बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी यानी अल्ताफ बुखारी की पार्टी को, जाफर मनास जो कैंडिडेट हैं, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। कल का दिन देखने वाला रहेगा कि कितनी प्रतिशत वोटिंग होती है और क्या सच में लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ही भारी वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि पीएम की स्पीच को देखा जाए तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर जो था वो यही है कि लोग भारी संख्या में बाहर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। भारत वैसे भी विशाल देश है और यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में कहीं है तो वो जो भारत में ही है, और उसमें भी जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो इस डेमोक्रेसी के पर्व को बड़ी धूमधाम से पूरा जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट कर रहा है। कल का दिन देखने योग्य रहेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कल की वोटिंग परसेंटेज के बारे में? अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।